अब हम लोग अपनी असेट्स की टर्मिनोलॉजीज को आगे करते करते, इसको मैंने ऑन कर लिया, हाँ ठीक है, असेट्स की टर्मिनोलॉजीज को आगे करते करते हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं इंटैंजिबल असेट। इंटैंजिबल असेट्स विच कैन नॉट बी सीन or touch but increases earning efficiency। अर्निंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रही हैं ये ऐसी असेट्स जिनको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट वो हमारे लिए असेट्स हैं क्योंकि वो हमारी अर्निंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रही हैं। जैसे टेंजिबल असेट्स परचेज करते हैं, सोल्ड करते हैं, ऐसे इनटेंजिबल असेट्स भी हम कैन बी सोल्ड और परचेज्ड। ठीक है ना, इट कैन बी सोल्ड और परचेज्ड। ठीक है, ऐसे कौन से एसेट होंगे? गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर्स या कोई भी इंटेलेक्चुअल फ्रेंचाइजी, तो गुडविल ही हो गई ना। ठीक है, इंटेंजिबल के एग्जांपल, हाँ, इंटेंजिबल के एग्जांपल्स हैं गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कोई हमने की, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास है वो, ये सब हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, बताओ जरा इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, कौन बोल रहा है? हैंड रेज करेंगे, ऐसे नहीं, जो भी बताना चाहेगा वो हैंड रेज करेगा, वरना फिर हाँ चलो अब तू बता। That can be purchased or sold, and they are the assets that cannot be touched or seen. They are just to increase our earning efficiency. इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे होते हैं जो हम देख ही नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, बट हम उन्हें फील कर सकते हैं, उनकी वजह से हमारी अर्निंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, तो इसीलिए इंटेंजिबल एसेट्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब। ठीक है, इन्हीं का एक भाई होता है जिसको हम एसेट्स की किसी कैटेगरी में नाम देते ही नहीं है, वो भाई है इनका फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स की भी सेम चीज है, कैन नॉट बी सीन और टच, सेम, हेल्प्स इन earning efficiency, increase in earning efficiency, but difference क्या है फिर? पहले दो पॉइंट तो सेम है, थर्ड पॉइंट का डिफरेंस है कैन नॉट बी सोल्ड, कैन नॉट बी सोल्ड और परचेज्ड। हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं? मैम जैसे अभी हमने एक एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे दिया, जैसे 10 लाख रुपए हमें उसमें देते हैं, हमने वो हमें कुछ टाइम तक बेनिफिट देंगे, बट हमने वो 10 लाख रुपए आज के आज ना देके उसे ईयर्स में डिवाइड कर दिया कि मैं 10 साल तक 1-1 लाख रुपए देता रहा। देता नहीं रहते, नहीं, सुनो, इसका एग्जाम्पल होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एक दूसरा एग्जाम्पल और है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या मतलब हुआ? मान लो मैंने एक एडवर्टाइजमेंट किया, अब उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट मुझे मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे पास जो मेरे स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनसे ये पता लगा कि ये जो मैंने 1 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है, इसका बेनिफिट ना मुझे 4 साल मिलने वाला है।
बस उसके बाद नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को, कैश तो आज ही चला गया, लेकिन मैंने 4 साल तक उसको 2.5 यानी कि 2,50,000 सॉरी 1 लाख को 4 पार्ट्स में 25,000 4 पार्ट्स में उसको एज एन एक्सपेंस शो कर दिया। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें उससे इनकम इंक्रीज हो रही है इसलिए वो हमारा एसेट है, लेकिन ये ऐसा कोई एसेट थोड़ा है कि हम इसे बेच देंगे। मैंने एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिया तो कर दिया, मैं किसी को बेच तो नहीं सकती उसे, समझे? तो हम इसे इंस्टॉलमेंट में एज एन एक्सपेंस शो करेंगे, पेमेंट मैंने एक साथ कर दी। अब क्योंकि मैं इसको इंस्टॉलमेंट में पे कर रही हूँ, दैट्स व्हाई वी से दैट डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए हम इसको, इसका एक ऑल्टरनेट नेम होता है डेफर्ड। डेफर्ड का मतलब डिलेड, डेफर्ड का मतलब डिलेड। रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब कि ये हमारी अर्निंग एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। एक्सपेंडिचर मैम वैसे गुडविल इसमें नहीं आनी चाहिए? नहीं, TCS बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गुडविल को तो हम परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कैसे? क्यों भाई, इतने मैकडी की जो खुली है फ्रेंचाइजी वो कैसे खुली है, गुडविल तो ले रही है। आज तुम पिज़्ज़ा कॉर्नर खोल लो, कोई तुम्हारे पिज़्ज़ा को लेने, सब लोग सोचेंगे तू जाके देख ले भाई कैसा है, अच्छा होगा तो हम खा लेंगे। गुडविल होता क्या? गुडविल है रेपुटेशन। जैसे कि अगर उसने एक पिज़्ज़ा की शॉप खोली, उसने एक बेकरी खोली, उसने पिज़्ज़ा बेचा, तो तुम लोग एकदम से नहीं जाओगे, तुम सोचोगे भाई किसने टेस्ट किया है, नया पिज़्ज़ा की शॉप खुली है, इसने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले ली, ओ हो, पहले दिन इतनी सेल होगी पूरे महीने ना हो पाए। क्यों? हमारे एरिया में डोमिनोज खुल गया, तो उसने गुडविल ली, उसने डोमिनोज का नाम लिया, ब्रांड नेम अडॉप्ट किया उसने, तो ये हमारी गुडविल है, रेपुटेशन है। ट्रेडमार्क्स होते हैं जैसे कि तुमने कोई भी, ये जैसे ये है फ्लेयर का, ये ट्रेडमार्क है, ये फ्लेयर का ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क जैसे कोई भी बॉन्ड टफ होता है, कोई भी मारुति है, मारुति में तुमने देखा एम लिखा होता है, वो उसका ट्रेडमार्क है। वो कौन सी कार है 4 रिंग्स वाली? ऑडी, वो उसका ट्रेडमार्क है। ठीक है, लोगो बोल सकते हैं। मैम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जैसे कि कोई भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, व्हाट्सएप 2 फ्रेंड्स ने बनाया था मस्ती मस्ती में, उन्होंने तो मस्ती में बनाया था, बाद में उनको मोबाइल से ऊपर उठ गए, वो बेच के चले गए। किसको बेच के गए? फेसबुक वाले को, जकरबर्ग को। तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल कर दी। ठीक है, कॉपीराइट्स क्या होते हैं ये तो पूछा ही नहीं। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट मतलब किसी और का कंटेंट। कंटेंट, आप सबके बुक्स में आगे आगे सी लिखा होता है ऐसे करके, सी और ऐसे सर्कल बना होता है, इट मीन्स दिस इज कॉपीराइट। उसमें एक बॉक्स में लिखा भी होता है कि अगर आपने उसकी फोटोकॉपी कराई, फोटोज ली, कुछ भी पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किया तो दैट इज इलीगल। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कॉपीराइट हो गया। तो इन सबको हम सेल परचेज कर सकते हैं। मैगी ने अपना कॉपीराइट लिया हुआ है अपनी रेसिपी का, ठीक है। डेयरी मिल्क ने अपनी चॉकलेट की रेसिपी का लाइसेंस लिया हुआ है, कॉपीराइट लिया हुआ है, पेटेंट्स लिए हुए हैं, पेटेंट्स भी इसी में आते हैं। मैं पेटेंट इतनी देर से याद कर रही थी, याद नहीं आ रही थी टर्म, पेटेंट्स वो भी इसी में आते हैं। तो ये सब हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट है। बट पेटेंट्स भी ऐसे, पेटेंट राइट जैसे कि मान लो किसी की आर्ट है, उसने पेटेंट कराया हुआ है कि उसकी आर्ट को कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो पेटेंट हो गया। तो ये सब, अब इसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हम नहीं सेल परचेज कर सकते। नेक्स्ट टर्म है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सबसे पहले होने वाले एक्सपेंसेस। सबसे पहले मतलब जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बस हमने सोचा बिजनेस स्टार्ट करना और कर लिया। देयर आर सम फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होंगी। चलो लीगल नहीं भी हुई तो भी कुछ ना कुछ तो खर्चा पहले से होगा ही ना, कुछ भी होगा, थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा ही। तो ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस दे आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट्स हैं। टाइप नहीं है नॉन करेंट। ये मैं बता तो रही हूँ, ये बेचारे बेघर हैं, इनको किसी ने अपना नाम नहीं दिया, ना तो इसको करंट ने दिया, ना इसको नॉन करंट ने दिया। ये बेचारा बिल्कुल अलग कैटेगरी में फॉल करता है, इसको कहीं कोई जगह नहीं दी जाती है। ठीक है,
हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? यही जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड, द ऑल्टरनेट नेम इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है।